चलो आज पढ़ना है गुप्त वंश। क्या पढ़ना है? गुप्त वंश। गुप्त वंश कब से करता है? 320 से लगाई 555 तक। ये बीच में इतिहास छूट गया था जो इम्पोर्टेड 550, ठीक है, 55 बोल दिए है, 350 ठीक है। देखो एकर जो बोला जाता है संस्थापक, क्या बोला जाता है? संस्थापक। पहले नंबर गुप्त वंश। देखो संस्थापक किसे कहा जाता है बाबू? जो वंश को स्थापना करता है, वंश को स्थापना करता है। पर बाबू वंश तो स्थापना किया पर खुद राजा नहीं था, राजा नहीं था। इसका नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त, ठीक है। ये बाबू ये उजागर हुआ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से समझ रहा है? बिहार से सटले उत्तर प्रदेश है। कौशाम्बर से। कहाँ से? पहले उत्तर प्रदेश को बोला था कौशाम्बर। क्या बोला था? कौशाम्बर। कहाँ से बोला था? कौशाम्बर। कौशाम्बर से बता। ये कौशाम्बर कहाँ है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। सुनना तो हमसे आराम से, ये उत्तर प्रदेश दिमाग में डालना। बात बता रहे हैं लगभग 300 के आसपास के। ये परफेक्ट डेट नहीं है पर इतना बात माना जाता है कि 4वीं शताब्दी से। कौन शताब्दी चालू हो रहा है? 4वीं शताब्दी से। याद पड़ता है ना कि अगर हम बोल दिए कि अगर मान लो कि 101 है, ये 201 है, तो मतलब तीसरी शताब्दी। 301 है, 4वीं शताब्दी। तो कौन शताब्दी चल रहा है? आज कब तक चलेगा? 300 से लगाए कब तक चलेगा? 399 तक, 399 तक। अब फिर 400 आ जाएगा तो 400 आ जाएगा तो 25वीं शताब्दी। कितना? 25वीं शताब्दी। अगर 551 516 लीजिए, कौन शताब्दी चल रहा है? कौन शताब्दी चल रहा है? 6वीं शताब्दी। कौन है? 6ठी शताब्दी, यानी 6वां शताब्दी। 6वां एक को बढ़ा के अगर देख रहा है यहाँ पर 5 6 1 लिख दिए, तो अगर 5 लिख रहा था शुरू में क्या है? 5, तो कौन बोले? 6वीं शताब्दी। क्या बोलेंगे? अगर 7 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो क्या कहोगे? अगर 12 3 9 क्या होगा? कौन दिखाई दे रहा है? 13वीं। मतलब इससे अगला बढ़ा के बोलना, इससे आगे रहा बढ़ा के बोलना, ठीक है। ये देखना है कौन है? एक रही है, इसको मिला कहोगे तो उससे एक कम क्यों हो रहा है? ज्यादा। देखो ज्यादा हो रहा है। अगर मान लो हम 1234 तो इसको 13वीं सदी क्यों कर रहे हैं? 13वीं सदी क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि बाबू 13वीं सदी में हिल रहे हैं, 13वीं सदी में पास जा रहे हैं, हिल चुके हैं। 13वीं सदी में क्या हो गए? हिल चुके हैं, इसीलिए क्या बोला है? 13वीं सदी। अच्छा ऐसे ही अगर 1320 के बाद किया जाए, 1320 के बाद किया जाए, 1320 के बाद किया जाए तो क्या कहलाएगा? 14वीं। क्या कहलाएगा? 14वीं। क्योंकि 14वां में के और जा रहा है, 14वां के और जा रहा है, इसीलिए 14वीं शताब्दी बोला गया है। क्लियर है? जिधर के छूटे उसी का बोलते हैं सदी। क्या बोलते हैं? सदी। अगर हम कह दिए 1920 के कारण है तो कौन शताब्दी की बात है? 2020 के बात है तो जगह ही ले। हम लोग कौन सदी में जी रहे हैं? 2026 मतलब कौन सा? 21वीं सदी। कौन सदी? 21वीं। कब तक रहेगा 21वीं? 2099 तक। 2099 तक। आज जैसे ही आ जाएगा, सुनो, जैसे ही आ जाएगा 2100 क्या जाएगा? 2100 क्या जाएगा? 2100। हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, अमृत पिएगा। तो 22वीं सदी क्या जाएगा? भाई कौन है? 21वीं सदी। तो हम लोग अभी किस सदी में जी रहे हैं? 21वीं। किस शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं। जा रहा है। चलिए तो अब बता बाबू, 21 सदी के बाद हो रहा है? कौन सदी बता रहा है? कौन सदी के? चौथा सदी। कौन सदी? चौथा सदी। चलिए तो गुप्त वंश का संस्थापक दिख गया। इस युग को बोला जाता था बाबू, देखो पहले नंबर तो इतना राजा था नहीं, राजा श्रीगुप्त राजा नहीं था, श्रीगुप्त राजा नहीं था, बल्कि सामंत था, जमींदार था। राजा होने के लिए देखो बाबू, राजा होने के लिए क्या चाहिए बाबू? मुद्रा चाहिए। क्या चाहिए?
मुद्रा क्या चाहिए? मुद्रा यानी सिक्का चाहिए। क्या चाहिए? सिक्का। अपना सिक्का होना चाहिए। एक अपना किला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किला। किला होना चाहिए। सेना होना चाहिए। काला सेना हो गया, किला होना चाहिए। गुप्तचर होना चाहिए। गुप्तचर, गुप्तचर होना चाहिए। मंत्रिमंडल होना चाहिए। राजा बनने के लिए मंत्रिमंडल लेना चाहिए। ठीक है। संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता, संप्रभुता होना चाहिए। ठीक है। बात बताओ। मुद्रा होना चाहिए। यस। सिक्का यानी होना चाहिए। किला होना चाहिए। उनका अपना एक महल होना चाहिए। किला होना चाहिए। उसका सेना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेना होना चाहिए। गुप्तचर, बात बताने वाला। नवरत्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नवरत्न मंत्रिमंडल मानते हैं। चलो नवरत्न मंत्रिमंडल मानते हैं। हाँ चलो जानता मानते क्या होता है? जनता। जनता। शासक लिख दो। शासक। जानता हो क्या होना चाहिए? जानता। क्षेत्र भी होना चाहिए। बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। ये सब राजा बनने के लिए चाहिए। पर बाबू जब ये श्रीगुप्त था ना, ये सामंत था। क्या था? सामंत। सामंत बता दे, सामंती व्यवस्था बता देना, जमींदारी व्यवस्था। एक आदमी वैसा व्यक्ति जो किसी गांव में रह रहा है या किसी क्षेत्र में रह रहा है, तो वहाँ के जनता को टैक्स कलेक्ट करके राजा के पास पहुँचाता था, उसी को बोलते हैं सामंत व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था। समझ में रहा है? 8वां क्लास में हम बता दिए थे जमींदारी व्यवस्था, अस्थायी व्यवस्था, समझिए ना, बंदोबस्त व्यवस्था याद पड़ रहा है। ये इसमें एक और व्यवस्था था जिसको बोलते जमींदारी व्यवस्था। पहले अंग्रेज सब जमींदारी व्यवस्था बना दिया। अगर एक ऐसे आदमी को चुना जाता था कि जो इस टैक्स को कलेक्ट कर ले, तो मान लो कि रामपुर एक गाँव है, तो रामपुर गाँव में एक व्यक्ति को चुना जाता है कि कौन व्यक्ति बेस्ट है, हट्टा कट्टा है, मजबूत है, थोड़ा तेज जनर है, उसको चुना जाता है। उसको चुन कर कहा जाता है कि जितना इस गांव में किसान है, तो उससे जितना किसान से खेती होगा उसमें से कुछ % हिस्सा धन के बदले, अनाज के बदले उसको टैक्स के रूप में हमारे राजा के पास पहुंचा देना। और राजा उसमें फिट किया था कि तुमको इतना लेकर आओगे तो तुमको इसमें से इतना 2%, 3%, 4% जो मिलेगा मिलेगा। समझ में रहा है? उसी को बोलते थे सामंत। क्या बोलते थे? सामंत। कोई बात है? अगर हमारे को आज प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी है, अब ये मान लो कि ये लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र रहता था। और मान लो कि भारत में तो लोकतंत्र है और राजतंत्र रहता है, तो हमको कहते हैं कि देखो तुम पढ़ा ससाराम के बड़ी पढ़े लिखे आदमी को, क्या करो, आओ मेरे पास। ससाराम के जितना किसान है, जितना अनाज उगाएगा, सबके 3 महीना 4 महीना पे जितना अनाज होगा, जितना अगर मान लो उसके परसेंट के 1/6, 1/7, 1/8, 1/10 जो भी बाटा लेना है, उसके अनुसार तुम ला के कलेक्ट करके हमारे गोदाम में पहुंचा देना। हमारे गोदाम में पहले बाबू हमारा पूंजी यही रहता था, हमारा धन यही रहता था। गाय भैंस अनाज जितना खाने वाला, पीने वाला, पहनने वाला था, यही सब हमारा पूंजी था। आज ये रुपया देख रहा है, रोकड़ा देख रहा है, रोकड़ा था नहीं, रुपया था नहीं, उतना रुपया के बात नहीं होता। खाली बस अतुता वस्तु का डिमांड होता है। आज भी वस्तु की डिमांड है, पैसा की डिमांड है क्या? उनको लगता है सबसे ज़्यादा जो वस्तु है, अगर मान लो कि जो पैसा है, अगर वस्तु है तो पैसे के वैल्यू क्या रहेगा? तो पैसा के प्रयोग क्या कर रहे हो? वस्तु के लिए। अब वस्तु है तो पैसा के क्या प्रयोग करो कुछ। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है? वस्तु। तो वस्तु का प्रयोग किया जाता था लेने के लिए। तो इसके पास जो श्रीगुप्त थे, ये राजा नहीं थे। क्या नहीं थे बाबू? क्योंकि इनके पास अपना सिक्का कोई नहीं था, अपना कोई सेना नहीं था, अपना कोई मंत्रिमंडल नहीं था, अपना कोई गुप्तचर नहीं था, अपना एक विशेषज्ञ नहीं था, अपना कोई मंत्रिमंडल शासक नहीं था, समुद्र ऐसा प्रभुता नहीं थी, निर्णय लेने के लिए नहीं थे। तो इसलिए राजा नहीं बल्कि सामंत बन गए। क्या बन गए? क्या थे? सामंत। सूर्य सामंत थे। गुजारा है? क्या है? क्या ये राजा है? नहीं, पर गुप्त वंश के संस्थापक बन चुके हैं, गुप्त वंश का सपना कर दिए। उसके बाद इस युग को बोला जाता है, इस युग को क्या बोला जाता है? इस युग को बोला जाता है स्वर्ण युग। क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग। इस युग को क्या बोला जाता है? इस युग को स्वर्ण युग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग। बाबू स्वर्ण युग में इसलिए ना कि उस समय हमारा भारत समृद्ध हो गया। क्या हो गया? समृद्ध। आर्थिक स्थिति से बहुत तगड़ा हो गया, पैसा धन दौलत में आ गया। पढ़ाई लिखाई में इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय बना। इस समय क्या बना? न्याय व्यवस्था एकदम से तगड़ा, समृद्धि, धन दौलत, रुपया, सब चीज एकदम से, सैनिक मैनिक पूरा भारत का एकदम से निछावर हो गया। ठीक है। धर्म बहुत उजागर हो गया। धर्म नया धर्म, नए भगवान के मंदिर बनने लगा, मंत्र उजागर होने लगे। इसी समय कालिदास थे।
कालिदास की याद पड़ रहा है कुछ? कालिदास प्रेम में विरोह याद पड़ रहा है? अपने प्रेमिका के लिए बादल से रिक्वेस्ट करते थे, कृपया बादल हमारे प्रेमिका के घर चल जाए, वर्षा कराइए, उसको बताइए कि हमारा जितना बारिश नहीं हो रहा है, हमारा आंख से उतना आंसू गिर रहा है, उसको बताइए। चल गए थे रतिया में उसके घर में। बुझा नहीं बुझा रहा है? इस तरह से याद हुआ रतिया की बात। ठीक है, तो कालिदास आर्यभट्ट इसी समय आए हैं। आर्यभट्ट जो दशमलव का खोज किए, पाई का पृथ्वी का व्यास दर्शा दिए, समझ में रहा है? पृथ्वी बताए गोल है, चपटा नहीं है। पहले पुराणों में लिखा है, गीता में मतलब गोल है, गोल नहीं चपटा है। पर पृथ्वी कैसा आकार है? पृथ्वी कैसा आकार है? गोल है। क्या बताया था? आर्यभट्ट पहला बाबू अध्ययन किए, व्यास निकाले, सब समझ रहा। चिकित्सक व्यवस्था भी आ गया। चिकित्सा व्यवस्था था हर एक वर्ष लेता। चिकित्सा व्यवस्था कब से था? सुन, जब ना देख रहा तो ना तो बोल नहीं। तू क्या बोल रहा है? तू बुला गया है, मुंह में डंडा बुरा गया। चलिए, तो स्वर्ण युग क्यों कहा गया? पता चल गया। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते? देखो ध्यान से, पहला बात इसमें बाबू कालिदास को देखने को मिला। कालिदास को कालिदास एक महान कवि क्या थे? महान कवि। अब प्रेम में बिछड़, प्रेम के बारे में बहुत अच्छा से बताते हैं। प्रेम किसी से नहीं करना चाहिए। प्रेम बाबू किसी का संग नहीं हुआ। ये राधा कृष्ण के बारे में, प्रेम के बारे में बताते हैं, समझ ना? प्रेम करो तो बस अपने माता पिता से बताया गया है। प्रेम करो वैसा कि उसी के कला स्वार्थ के लिए, कला स्वार्थ के लिए, निस्वार्थ के लिए करो, समझ रहा है? तब किशोर ना तो कहने का मतलब कालिदास का मतलब है कि अगर प्रेम करना है तो क्या करो? निस्वार्थ करो। क्या करो? निस्वार्थ। स्वार्थ के लिए नहीं करो। क्या करो? स्वार्थ के लिए नहीं करो। किसी का अगर प्रेम कर रहे हो तो निस्वार्थ मतलब मान लो कि तुम हमसे क्या करा, हम तुम्हारा काम कर रहे हैं तुमसे कुछ मतलब निकालने के लिए। अगर मान लो कि तुम किसी से प्रेम कर रहे हो तो उससे कुछ मतलब निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए मतलब, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? स्वार्थ हो गया। क्या हो गया? स्वार्थ। ये सब मतलब निकालने के लिए प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि हम प्रेम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसको बर्बादी कर रहे हैं, हमारा काम निकल गया भाड़ में जाओ तुम, ऐसा नहीं। समझ में रहा है? पर इसके एगो नचनिया से इनको प्रेम हो गया था। किससे प्रेम हो गया था? नचनिया। हाँ, कालिदास को। ये धोखा दे देते इसलिए तो कवि बन गए, नहीं तो मजनू रहते। समझ में नहीं आता? बता रहे कालिदास क्या थे? कवि बन गए। प्रेम विरह में, प्रेम वियोग में बाबू सही बात बोला गया है। अगर प्रेम में धोखा खाए तो दो ही काम होता है, एक सुसाइड और दूसरा का दूसरा का बस बाबू बहुत बड़ा आदमी, समझ रहे हैं? अभी सुनो है, अभी फिलहाल अभी कौन तो थी ना रे, क्या तो नाम था उसका जो IPS बनी थी, और पति पढ़ा के बनाया था, सब क्या नाम था? अरे ना, पिछला टीचर सब पहले ट्रेंडिंग में थी, क्या नाम था ओकर? यहाँ पर मतलब ओकर पति था, पढ़ा लिखा के मजदूरी कर उसको, हाँ ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य दे पढ़ लिखे, अब ओकर पति बन गया मोर, तो ओकर से अच्छा हाँ सुन ना, उधर छोड़ी थी, अब ओकर पति बन गया है, जो पढ़ाया था वो बन गया है, ओकर पीछे ओकर अधिकारी बन के घूम रही है। अब गरीब मान जाइए दूर सही किया वो सर कहते लात कैसे बोल दी तू हैं वो सब है। अब फिर ना अरे भाई वाला मूवी कर रहा है, मेरे शादी में जरूर है ना, होता क्या है ना कि हीरोइनिया उससे प्रेम करती है, हीरो हीरोइन प्रेम करती है, अगर जब नौकरी लग रहता है तो जाती है एग्जाम देने के लिए। हमारा लाइफ का सवाल है, लड़की छोड़ देती है और अपने एग्जाम दे के आता है, अपने एग्जाम देने शादी ब्याह तैयारी हो रहा था, बताओ सारा बैंड बाजा बराती सब सजा होता है, शादी छोड़ के भाग जाती है। अब पूछता है क्या है छोड़ के भागी, हमारा लाइफ का सवाल था, कह के जाती बता के जाती पैसे छोड़ के। अब पर कहता है कि ठीक है तू धोखा दे दी, ठीक है। अब जब जाता है अपना दम से जुनून में सारा चीज तैयार देता है, पढ़ता है 2 साल 3 साल 4 साल और निकालता है यूपीएससी निकालता है, और निकालने में बड़ा अधिकारी उसका सामने आती है कि हमारा काम अटका है निकाल दो ना, कौन है तू? समझे ना, मतलब
धोखा मिलल में लड़का तो जुनूनी होता है, एक बात तो है। अगर ठान लगे बाबू इस समय तो और उसको धोखा मिल गया, उसको दिल पे ले लिया, मजाल है कि उसको कोई बीच में फाड़ दे, जब तक ले सफल है तब तक उसको छोड़ेगा नहीं। आओ इन्हें धोखा दिए थोड़ा सा ऊंचा पद पे जाएंगे। अब कितना फिल्म में दिखाया गया ऊंचा पद पे जाएगा, अभी रियल में ऐसा काम हो गया है। अभी ज्योति मौर्य को छोड़ कर किसे निकाल लिया, उधर से बड़ा अधिकारी बन गया है। आओ तो SDM BM बन के तो बढ़ छोड़ दे, आवा तारा लगे DM बन के बैठा भाई। चलिए प्रेम कैसा होना चाहिए? आओ तो पहला हो आगे हो जाना रे। निस्वार्थ कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए। कैसा प्रेम होना चाहिए? किसके अनुसार? कालिदास के अनुसार। अगर तुम किसी से बहुत प्रेम करो तो उसका बुराई मत चाहो, उसका बुराई मत करो, उसका कोई भी कमियां उसको दिखाओ मत, उसको समझाओ, उसको बताओ। क्लियर है? ये कालिदास कहता है। कालिदास उस समय फेमस हो गए कौन? गुप्त काल में। क्या में? गुप्त काल में। यही समय आए थे कि पता है आर्यभट्ट। गुप्त काल के समय ही आर्यभट्ट का बात चर्चा हो रहा है। 10th क्लास में ट्राइगोमेट्री में पढ़ोगे तो पहला ही उसका इतिहास में आर्यभट्ट के बारे में दिया गया है। अच्छा से पढ़ लेना, उसमें दिया गया है कब कब का इतिहास है, ठीक है, कब उनका क्या हुआ था पता थे। तो आर्यभट्ट किस काल में आए थे? हाँ, इस समय न्याय व्यवस्था तो तगड़ा हो गया। न्याय व्यवस्था तगड़ा हो गया। क्या व्यवस्था तगड़ा हो गया? न्याय व्यवस्था तगड़ा हो गया। तगड़ा करने का मतलब अच्छा हो गया। कोई गलत किया तो गलती, हत्या, और जो सही किया तो पद में श्री, पुरस्कार पे। समझ में रहा है? ये नहीं कि बुरा के साथ बुरा, अच्छा के साथ अच्छा किया जाता था। आजकल अगर बुरा के साथ अच्छा किया जा रहा है, अच्छा के साथ बुरा किया जा रहा है। आजकल ऐसे ही हो गया है। समझ में रहा? आज इतना गर्मी सब पड़ रहा है। एक हमारे भारत के एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोनम वांगचुक, ये लद्दाख में का है। वहाँ के पेड़ पौधा कट रहा था, वहाँ के पर्वतों को काटा जा रहा था। उसको रोकने के लिए क्या कह रहा है कि वो अपना अधिकार मांग रहे थे कि नहीं, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, जंगल को नहीं काटना चाहिए। वो सरकार आया, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। आइए रोज ये बताए थे कि उत्तर प्रदेश के क्या उत्तर प्रदेश को था, ये कौन तो रेपिस्ट था, कुलदीप सेंगर कुछ था, वो छोटा रेपिस्ट था। वो रेपिस्ट को छोड़ के एकदम से संसद में घुमा जाके बीजेपी की नेता था। और वो क्या सोनम वांगचुक था कि मतलब पर्यावरण को बचाना चाह रहा था कि इतना गर्मी हो रहा है, इस गर्मी को बचने के लिए पर्वतों को ना काटा जाए, इस पेड़ पौधा को ना काटा जाए, इससे बचने के लिए इसको रोक रहा था, सरकारों से लड़ रहा था। तो आया सरकार रात को उठा के लेके चला गया जेल में, करवाती है। क्या रोक रहा है? पर्यावरण को पढ़ा। देखो अनपढ़ नेता यही करेगा। आज हम लोग ने, आने वाला हमारा पीढ़ी भूल करेगा। हम लोग 50, 60, 70 मैक्सिमम होगा तो 60 तक जाएगा, इतना हम लोग जब तक रहेंगे। पर आने वाला पीढ़ी में 70, 80 सब जाएगा, कोई पता नहीं है। अब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा ना, ये किसके वजह से? पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधा को काट रहे हैं बाबू। पेड़ पौधा काटेंगे जितने उतने बर्बादी होगा। मुझे नहीं बता रहा है। सोनम वांगचुक को ले गया जेल में बंद कर दिया। अरे पीछ को दम से बाहर घुमा रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता है। छुट्टा को लात मारे भाई, कैसे कैसे सरकार में रह रहे हैं हम लोग। मैं ये सब मन करता है हमको कभी छोड़ के देश भाग गया हमसे, हरास उरास से भी पूरा इसलिए तो हमसे उधर रहते हैं, लाइफ सेटल करके हमारे जनरेशन उधर। कम से कम घटिया लेखा नीति वाला देख के तो हम तो बहुत बमचट हो जाते हैं। क्या करो? चल ठीक है, चलो चलिए। न्याय व्यवस्था तगड़ा था ना। अब न्याय व्यवस्था वैसा नहीं देखने को मिलेगा। गलत के साथ गलत नहीं अच्छा हो रहा है, अच्छा के साथ गलत नहीं, अच्छा नहीं गलत हो रहा है। बुझा रहा है? गलत के साथ सही हो, अच्छा हो रहा है, अच्छा के साथ गलत हो रहा है। आजकल अच्छा काम करोगे तो उनको तुरंत सरकार जेल में बंद की जाएगी। अब खराब काम करो, कुछ रेपिस्ट बनो, बम बारूद फेंक दो, कोई चोरी करो, तो डकैती करो, ये पूरा सम्मान दिया जाता है। आजकल जो जेलवा से आता है छोटन सब दारू बेच के, किसी के मर्डर करके, और निकलता है बाहर, लगता है कि भगवान अवतार लिए, माला वाला पहनाता है, प्रभु आ गए। मन तो करता है जूता निकाल के हमारे। बताओ, रेपिस्ट है, आया है अपन साजा काट के, उसको माला पहनाया जा रहा है। नेता मंत्री हम देखते हैं कि पूरा हमसे स्वागत किया जाता है। तो कौन तूने पैदा कर दिले, अलग अलग मिस्टेक करो ना। आदमी आ गया है, इसलिए ऐसा ऐसा सोच आता है। बता, हम तो ताकने नहीं जाते क्या? ऐसे ऐसे लोगों का सम्मान किया जा रहा है कि जो
सही हम अगर हमको आधार कार्ड वाला देते ना हम मार देते अंडरटेकर ना मिस्टेकर है क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को अच्छी बता अमन पे भी मारते थे आपने सुबह बोल रहे थे अमन के नाम कह लिए ये ज्यादा लग रहा है। चलिए क्लियर है। गुप्त काल सुनिए ध्यान से। अब बाबू इसमें खराब क्या था पूरा देश समृद्धि था क्या था समृद्धि का था समृद्धि में समझ सब चीज भरल था सब चीज धन संपत्ति आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था सब क्या था तगड़ा था जिसके वजह से जो क्या बोला स्वर्ण मतलब सोने का युग धन संपत्ति से भरल बोल किस युग में स्वर्ण युग बोला गया है किस युग को गुप्त वंश में किसको क्या बोला गया है स्वर्ण युग। इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था इस समय क्या बनाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय समझ में रहा है क्या कुमार गुप्त बताएंगे इस समय क्या बनाया गया था नालंदा विश्व बुझा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के कला किस वंश बनाया गया था किस युग में स्वर्ण युग में कौन युग में स्वर्ण युग किस काल को कहा था गुप्त वंश में बुझा रहा है कितना चीज समझ में गिरा है। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम कौन सुना है कौन सुना है हाँ हिला दे रहे बैला पूरे सुना है बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की सुना हमारे राजगीर के पास राजगीर के उसी एरिया में आता है ठीक है गया राजगीर उधर सब नवादा सब मिला के आता है ठीक है। तो राजगीर में क्या है राजगीर क्या है नालंदा विश्वविद्यालय भारत के पहला हॉस्टल विद्यालय था एक सबसे विश्व के सबसे पुराना है विश्वविद्यालय तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में पड़ता है क्या पड़ता है पाकिस्तान में और उसके बाद दूसरा उसमें हॉस्टल की व्यवस्था नहीं थी और ये जो दूसरा क्या बना हमारे बिहार का गौरवपुर इसे में पढ़ने आया था फरहान विदेशी चाइनी यात्री थे चाइना यात्रा था 3 गो था फरहान क्या बोलेंगे अलग अलग समय पे है ना मेघा से अलग समय पे था इंस्टिंग अलग समय पे था समझ रहा संस्कृत में तो बताते हैं तू क्या था क्या संस्कृत में तो ये सब क्या था अलग अलग समय पे और इस समय जो स्वर्ण युग में कौन आया था फरहान अब फरहान आगे भारत के पढ़ के नालंदा विश्वविद्यालय में गया नालंदा विश्वविद्यालय में गया और 11वीं सदी में फरहान का तो भाषा फरहान नाम था फरहान क्या था नाम चीन से था हाँ चीन से समझता होगा ना तो बाबू चाइनीज भाषा पहले संस्कृत भाषा होती थी हाँ प्राचीन भाषा किसको बोला जाती है संस्कृत में पढ़ाया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय क्या पता था संस्कृत में यहाँ पर हर व्यवस्था मतलब जितना होता है कि चिकित्सक के सीखने के लिए अलग इतिहास सीखने के लिए अलग अर्थव्यवस्था सीखने के लिए अलग अर्थशास्त्री के लिए अलग मतलब इतिहास जियोग्राफी मैथ सब चीज़ सीखने के लिए अलग अलग होता था सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता था अच्छा रहता था अब हॉस्टल में रहता था ओकरे में लड़का ललटेन बार के डिग्री बार के पढ़ता था दिया रहता था घी के दिया में बार के एगो अलग अलग ना होता कमरा उसी में रह के पढ़ के लड़का पोगी पास हो जाता लिखने की व्यवस्था नहीं थी लिखने की उतना व्यवस्था नहीं थी आज हम लोग कॉपी किताब लिखते होते ना वैसा व्यवस्था नहीं थी बुझा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति रहा जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी इसको नालंदा विश्वविद्यालय कैसे चला देता है कब 1200 समथिंग 1200 क्योंकि 1206 में तक कुतुबुद्दीन ऐबक क्या पड़ा था राजा याद पड़ रहा है कहा था तू था ना था तो बेला होगी तो सुन पूरा करना आयु हो तू रस रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा के रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा के रहे बता रहे पहला मुड़ी नीचे करता मुसड़ुआ मुसड़े का ना उसको बता के आपको क्या पता आगे देखो चलिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जला दिया गया था पता है ना किसके द्वारा बख्तियार खिलजी बाबू। अब इसका इतिहास तो अलग चीज है ये बीमार हुआ था ना तो नालंदा विश्वविद्यालय के चिकित्सक गया उसका इलाज किया इलाज करने के बाद वो ठीक हो गया क्योंकि चारों तरफ से इलाज करा गया बख्तियार खिलजी ठीक नहीं हुआ। बख्तियार खिलजी क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के भी क्या था सेनापति था किसका मोहम्मद गौरी का
भुला जैसन हाँ। सब भुला जैसन सब हाँ हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक एक किसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का मोहम्मद और वो भी गुलाम था एक और गुलाम क्या था बख्तियार खिलजी किसको जला दिया आई जलाने का कारण ना कि कहा कि जब हमारे देश में इतने अच्छे डॉक्टर नहीं है चिकित्सक नहीं है तो हमारे सिवा हमारे देश के सिवा किसी और कंट्री में नहीं होना चाहिए गए आराम से उसका इलाज हुआ 10 दिन में ठीक हुआ बस सुना कि चलो कहा कि अपने चिकित्सक हमारे पास भेजो तो हम यहाँ के जो मंत्री थे नालंदा विश्वविद्यालय के कहा कि हमारे चिकित्सक कहीं नहीं जाएगा यहाँ के दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर भरोसा के कि बहुत बड़ा बड़ा इलाज ठीक होता है तो तुम कौन हो ले जाने वाला खुशी आ गया इसके बाद यहाँ के नरम दल वाले लोग थे नालंदा विश्वविद्यालय लड़ाई झगड़ा वाले नहीं थे नरम दल मतलब सिंपल सा बतियाने वाले थे बातचीत से निकालने वाले थे वो आया तलवार घोड़ा लेके एकदम से आराम से लेके तलवार से सबके आदमी के काट के पूरा डीजल छिड़का पेट्रोल छिड़का एकदम से आग लगा दिया समझे ना आस पास जिधर जंगल उधर लेके काट उठ के वही पे फेंक दिया जल जा सब चीज़ और जल के भस्म कर दिया अब माना जाता है कि 30-20 दिन काला 30-15 दिन जला था सोच लो और पत्ता के छाल भेजा लिपि समझे ना पांडुलिपि के द्वारा लिखा गया था पांडुलिपि किसे कहते हैं पत्ता के छाल या पत्ते पे लिखा जाता है किससे हाथों से कैसे हाथों से चलिए तो बाबू समझ आ रहा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में स्वर्ण युग क्यों कहा गया समझ में आ रहा है इसमें हमारा देश का था समृद्ध था बाबू 2 काम एक में आ गया 2 खराब चीज आ गया पहला नंबर सती प्रथा कहा गया सती प्रथा सती प्रथा देखो आया नहीं मतलब प्रचलित ज्यादा हो गया क्या हो गया सती प्रथा क्या हो गया प्रचलित ज्यादा हो गया वो बाल विवाह क्या हो गया बाल विवाह इससे शादी हुआ ठीक है बाबू हाँ हाँ हुआ था औरत को नहीं औरत एगो ठीक है औरत कुछ मत जाओ नहीं तो तुम बन जाओगे राम को बन जाओगे शुरू ध्यान से नहीं तो एक और मिनट हो गया देखो तो आधा घंटा जब 35-30 हो जाएगा तो बोल देना ठीक है चलिए सुनो ध्यान से 2 काम सुनो ध्यान से हम मत बोलना एक बोलेगा आराम से हो जाएगा 10 को मत बोलना हाँ आधा घंटा हो जाएगा चाहे 35 मिनट हो जाएगा तो बोल देना 35 मिनट के बाद बोलना देखो तो सती प्रथा चालू हो गया क्या हो गया देखो चालू नहीं चालू तो बाबू हम बता दिए थे जब महाभारत बता दिए तो पांडु और माद्री दोनों जाके क्या हो गए चिता पे जाके चल गई पड़ रहा है महाभारत तो खाग्रसन कर रहे हैं नहीं पढ़ा है एकदम चट्टा महाभारत के बोल रामायण में पढ़ा थे महाभारत और रामायण दोनों बता दिए कह रहा है कि कैसा दोस्त जी आई पता होता आधा वाला पढ़ा रहा है सब लोग कुछ तो याद है चल हो गया बताओ तो जो माद्री थी पांडु कैसे मर गया क्योंकि उसको शराब मिला था क्या मिला था शराब तो अगर किसी स्त्री के पास जाओगे तो तुम उसे मर जाओगे तो क्या होता है कि अपने पत्नी माद्री यानी काला कुंती के पास नहीं बल्कि किसके पास जाता है माद्री के पास माद्री के पास जैसे ही जाता है भस्म हो जाता है मर जाता है तो कहता है कि हमारे वजह से मरी हम खुद मर जाते हैं वो जाके सीता पे जल जाती है सती प्रथा हो जाती है मतलब उसी की चिता पे जल लगा करता है सती प्रथा तो सती प्रथा बाबू रामायण से चल रहा है महाभारत से चल रहा है तो ये क्या है वो है बाबू 4000 5000 7000 साल पहले का भी है आइए देखो ये तो लगभग मान लो कि 1600-1700 साल 1600-1700 साल चल रहा है 300 मतलब क्या 2000 चल रहा है और 300 लगभग है देखा 1600-1700 साल 1600-1700 सारे कहानी बुझा रहा है चलिए तो बाल विवाह क्लियर है और सती प्रथा कब प्रचलित हो गया चल रहा था कौन युग में गुप्त वंश के शासनकाल में क्या हो गया प्रचलित हो गया क्या सती प्रथा अब बाल विवाह भी बहुत प्रचलित हो गया बाल विवाह बहुत राम जी का बाल विवाह हुआ था राम जी के सीता जी का बाल विवाह हुआ था समझे बाल विवाह बहुत 68 साल 7 साल पे बच्चा पैदा नहीं लिया है एक रानी की लड़की हो गई तो एक लड़की हो गई ना तो मान लो अगर लड़की रहा तो पहले ही हो जाता था जन्म हुआ और कुंडली में जाता था तो विवाह के साथ हो गया मतलब होश नहीं हुआ है सुनो होश नहीं हुआ तो अब वो कुंडली पे लिखा गया था कि इसका विवाह पहले हो गया है और जब सियान हो जाएगा तो पूरा परंपरा के साथ होगा विधि विधान के साथ होगा समझ रहा है 16-17 साल पे 5 साल पे 8 साल पे विधि विधान के साथ होता है तो 8 साल पे 9 साल पे विवाह होता था अब बाल विवाह इसलिए कर दिया जाता अंग्रेजों का माना ये था हमारे भारतीय लोग ऐसे कहते थे कि अंग्रेजों से बचने के लिए हमारे भारत में क्या हुआ बाल विवाह समझ रहा है नहीं बुझा रहा है
अंग्रेज इसलिए ना कि हमारे भारतीय लोग कहते थे, पता है रियल गलत है किसका सही है, तो कहा जाता था कि अंग्रेज लोग जब हमारे लड़कियों को देखा था 12 साल लड़की को 13 साल लड़की को उठा के ले जाता था, ब्याह शादी करता था, बाल बच्चे करता था, छोड़ता था। समझ रहा? ऐसा इससे बचने के लिए कि हमारा 8 साल पे 7 साल पे बाल विवाह कर देना पड़ता था, ताकि अंग्रेज को पता चले कि इसका विवाह हो गया, इसका मतलब फैमिली वाला है। अगर उस कुंवारे को देख रहा था कि कुंवारी है 16 साल के 17 साल के 12 साल के 13 साल के, उससे विवाह करके बाल बच्चा करके उसको वहीं पर छोड़ देता था। आज अंग्रेज घूमता है, दूसरा को ऐसा है गोल 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 घूमता रहता है, अब अंग्रेजी बोलता है। हाँ अरे वो सब का पीढ़ी आज भी चलता है, तुमको मालूम नहीं है। यहाँ तो कुछ कम है, दिल्ली में चल जाओ, मुंबई में चल जाओ, कोलकाता में चल जाओ, ऐसा ऐसा नाजायज है। हाँ बंगाल में और क्या बंगालों में, चल चुप रहो, मत एडवाइज मत दिया करो। हम पश्चिम बंगाल बोले तो बंगाल नहीं आएगा उसमें। देखो तो शादी प्रथा समझेंगे ना। देखे अब ये बोला का कि हम बोले तुम भी आ गया है आज इसमें गलती क्या है? वो बोला कि तुम भी आ गए, तू अपना करोगे हम भी आ गए। बोलो तो भाई मिस्टेक का फायदा उठा रहा है। ट्यूशन आ गया, ये भी समझ सकता है। बड़ी मिस्टेक आ गया था, ट्यूशन भी आ गया है। तो एकरा लिए उचारा किया होगा तो तुम नहीं मारे तोरा के सोच बड़ी चढ़ा गया वो कहा था कि बोल रहा है बाबू तो सोच जा सकता है। पार कर दे तूने। चलो तो सती प्रथा है, सुनो सती प्रथा किसे कहते हैं? जब किसी स्त्री का मर्द मर जाता है, यानी उसका पति मर जाता है, तो उसी चिता पे उसी जिंदा औरत उसके पत्नी को जिंदा उसी चिता पे जला दिया जाता है। क्या कहते हैं? सती प्रथा। क्या कहता है? सती प्रथा। सती प्रथा एकदम से परिचित हो गया। अब उस समय के बाद जिसके पति सेना में मारा गए, युद्ध मारा गए, कोई रोग से मारा गए, कहीं गिर के मर गए, कहीं चपा के मर गए, कहीं लूट मार दिया, बिजली गिर गया, कैसे मर गए, तो अब उस लाश को लेकर जलाया जाता था। और उसी चिता पे पूरा अच्छा से उस औरत को सोच लो सजा के, नहवा के, धुला के, जिंदा मतलब लकड़ी गिरा दिया गया, अंदर पति है, ओकरे पे बैठा के तो तुता के नहीं बैठा के आराम से अग्नि पे बैठा जाता। जी कहाँ पे नहीं ऐसे क्लियर कुछ उस समय जमी हो जाती थी बिना बांध दे। सोच लो जबरदस्ती करती थी, समाज को कहता तो बांध देता था। और मान लो जो भाग रही है फड़फड़ा के ना हम ना जलम मर गई करिए था तो मर गई हम कह के मर गई, ठीक बा तो दुआ मर गई, ठीक बा बुझा नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है? तो उस समय पूरा अच्छा से पहना के, सिंदूर लगवा के, मल्टीका लगवा के, सोना चांदी पहना के, हिना की चूड़ी नया दम से, जिस तरह हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं ना, उस पर क्या सती प्रथा सत्य बनने के लिए, सती होने के लिए क्या चिता पे जलाया जाता था। अब खुशी खुशी जल जाती थी, खुशी खुशी जल। कौन हम बता दिए कि जो भागती थी फड़फड़ा के बहान दिया जाता। क्या किया जाता? अब आप जानते हो 4 गो समाज 5 गो समाज ऐसा था, लाठी लेके तैयार होता था, भाई तो लाठी लाठी मार के मुआ देंगे, फिर उस चिता पे जला देंगे। ऐसा समाज समय था। सोच लो पहले नंबर तो औरत पे हाथ, ऐसा समाज उसी युग में लिखा गया था कि औरत लड़कियां लक्ष्मी होती है, देवी का रूप है, और उसी समय औरतों को जलाया जाता। कैसा समाज में हम लोग जी रहे। हमको ये लगता है कि बताओ उसी समय कहा जाता कि औरत क्या है? घर की लक्ष्मी होती है, देवी का अवतार है। 9 नवरात्र में 9 देवी है। अब सोच लो उसी युग में उसी समय वही समाज उस स्त्री को जिंदा चीते पे जला रहा है, और नहीं चल रही है, भाग रही है, तो उसको लाठी लाठी मार के मुआया जा रहा है, और कह रहा है कि ये समाज कितना अच्छा है। वाह रे वाह समाज। हम लोग समाज है कि कहाँ है? चलिए जाने दीजिए, पढ़ने को मिल रहा है, बस उतने में संतुष्ट रहिए। क्या करिएगा? हम ऐसे ऐसे अत्याचार देख लिए हैं ना बाबू, ऐसा ऐसा अत्याचार देख लिया साहब। अभी का कम हो रहा है क्या बाबू? उस समय पूरा सामने होता था, अब छुप छुप हो रहा है। समझ रहा है? लड़कियां हो या औरत हो, सबके साथ अब शोषण हो रहा है। ये नहीं कि मतलब कि खाली एक ही आदमी, सबके साथ शोषण हो रहा है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ शोषण नहीं होता है, पर ज़्यादा शोषण होने वाला पुरुष है। और सहनशीलता किसके अंदर है? पुरुष, महिला, स्त्री के पास। बाबू स्त्री के पास इतना सहनशीलता है, इतना अपने आप को मतलब क्या बोला जाता है उसको जी, बात को पचा के रखती है, इतना बात सह लेती है, मजा लेके संसार में
देखो बम चट्टी के बात नहीं कहते रही 2-4 गो के ऊंचे का माल 2-4 गो पाल मतलब बाबू घर घर जो चल रहा है ना आज ये औरत का सहनशीलता ही है। जब मर्द आता है ऐसे खाना बना देली, ऐसे कर देली, वैसे कर देली, मुझे क्या करेंगे मुझे, पुरुष पे ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। बोलिए बोलिए 35 हो गई। बताओ